तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कार्बनिक रसायन का मैं आपको टॉपिक वाइज जो है एक वीडियो में ख़त्म करूंगा। तो मैं टॉपिक को चुन लिया हूं, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, आपका समावयवता हो गया, आईपीएसी नामकरण हो गया, ये सारे पॉइंट जो और भी छोटे छोटे पॉइंट है, ये सारे जो आपके टॉपिक है, इन सबको मैं एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूँ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार होते हैं, उसके जो है फैमिली कौन कौन है, उसके फैमिली का नाम क्या है, ये सब डायरेक्ट सवाल इनसे पूछ लिया जाता है ना। तो इस वीडियो में हमने पूरा इसको ख़त्म कर दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको आईपीएसी नामकरण इसका कराऊंगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और लाइक सब्सक्राइब इस समय कमी मत कीजिए, ठीक है ना। तो आप जाइए इस वीडियो को देखिए। तो साथियों, आपको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले थोड़ा इनका बेसिक देख लेते हैं, फिर हम हाइड्रोकार्बन की ओर थोड़ा चलेंगे, क्योंकि इससे ना कभी कभी प्रश्न आ जाता है बेसिक से। तो बेसिक को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कहाँ से आया कार्बन रसायन, इसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन को हिंदी में कहते हैं, समझ गए साथियों ना। रसायन विज्ञान की वह शाखा, चूँकि केमिस्ट्री का ही ये पार्ट है तो केमिस्ट्री का ही शाखा होगा। ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि विज्ञान में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब आ जाता है, इसलिए इसको रसायन विज्ञान की शाखा बोल रहे हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बनिक पदार्थ एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। साथियों, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं ना, और उसके जो यौगिक हैं, उनका अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाता है। समझ गए साथियों। अब देखिए, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और लगता है कि पढ़वे नहीं क्या कभी, और ये पॉइंट थोड़ा सा आपको एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं नहीं मिलते हैं ना, तो मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ। कार्बनिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस ने किया था। तो ऐसा प्रश्न देता है। अब ये एक तरह से जीके टाइप का भी प्रश्न बन जाता है, अब साइंस टाइप का। जैसे आप बोल लीजिए, कार्बनिक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं। बर्जिलियस ने कहा, जो सजीवों से प्राप्त यौगिक होते हैं वही कार्बनिक यौगिक है। देखिए, इसको पहले गोली मारिए, पहले इस पॉइंट को देखते हैं, फिर उस पॉइंट पर आते हैं। साथियों, बर्जिलियस ने क्या कहा कि कार्बनिक जो यौगिक है ना, वो निर्जीव से प्राप्त नहीं होते हैं, वो सजीव से ही प्राप्त होते हैं। इसके चलते इन्होंने एक थ्योरी दिया जिसको बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। डायरेक्ट इधर में आ जाता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने दिया है, और इसको हिंदी में बोलते हैं जैव शक्ति सिद्धांत या जीवन का शक्ति सिद्धांत। जो ये थ्योरी है किसने दिया है, तो ये बर्जिलियस साहब ने दिया है, ठीक है साथियों। आज जो दोस्तों इसमें देख सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इतना डेवलप है, ये बर्जिलियस की वजह से ही डेवलप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब समझ गए ना। तो बर्जिलियस ने क्या कहा जैव शक्ति सिद्धांत में, कि जितने भी जो कार्बनिक यौगिक हैं वो सारे किससे बनेंगे? सजीव से प्राप्त होते हैं, ना कि निर्जीव से। लेकिन ये बातें साथियों गलत साबित हो गई। क्या हो गई? ये गलत साबित हो गई, ठीक है ना। तो वही पॉइंट यहाँ पर हम लिखे थे कि बर्जिलियस ने कहा जो सजीवों से प्राप्त यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक है, ठीक है ना। आप ये इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। वैसे यौगिक जो सजीवों से प्राप्त होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर देखिए, एक वैज्ञानिक आए, फिर कौन आए? फ्रेडरिक वोलर। ये कोई और नहीं थे बल्कि ये बर्जिलियस के स्टूडेंट ही थे साथियों। क्या थे ये बर्जिलियस के स्टूडेंट ही थे साथियों। ये आपके बर्जिलियस के स्टूडेंट थे। कौन? फ्रेडरिक वॉलर। 1828 की बात है। बर्जिलियस ने कहा कि जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका कार्बनिक यौगिक है वो किससे प्राप्त होगा? सजीव से प्राप्त होगा। जैसे साथियों यूरिया है, यूरिया भी क्या है? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपको मिलने को दिख जाए, और कोई कार्बन हाइड्रोजन कंपलसरी है, कार्बन हाइड्रोजन कंपलसरी है, और कोई भी यौगिक कोई भी तत्व देखने को मिले अलग बात है। जैसे हम बात करें C2H5OH, ऐसे उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, ये भी कार्बनिक यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन दिख गया और ये इधर कुछ भी रहे मतलब नहीं, कार्बन हाइड्रोजन दिखना चाहिए, कार्बनिक यौगिक वही होगा, ठीक है ना। तो यूरिया साथियों जो है कार्बनिक यौगिक है। तो यूरिया तो हमारे मानव शरीर में बनता है। आपको पता है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? हमारे मानव शरीर में होता है, वो भी कहाँ? यकृत में, लीवर जिसको बोलते हैं ना, जिगर जिसको बोलते हैं, वहाँ निर्माण होता है। तो बर्जिलियस ने कहा देख लो ना भाई कि आपका जो है यूरिया जो है यकृत निर्माण कर रहा है, तो हम सजीव ही है ना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल इन्होंने दिए, लेकिन इसके एक विद्यार्थी थे फ्रेडरिक वॉलर, इन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया। इन्होंने कहा कि हम जो है ना, मतलब कहा नहीं, ये चुपचाप बना लिया। 1828 की बात है। इन्होंने प्रयोगशाला में क्या कृत्रिम तरीके से बनाएंगे, यूरिया बना दिया। क्या किया इन्होंने? यूरिया बना दिया। अब यूरिया बना दिया तो बर्जिलियस हैरान हो गए, अरे यार, यूरिया तो मानव शरीर बनाता है, ये तो सजीवों से प्राप्त होता है, यूरिया तो कार्बनिक यौगिक है। यूरिया का सूत्र साथियों होता है CONH2 का होल ट्वाइस। क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस होता है। समझ गए साथियों? CONH2 का होल ट्वाइस होता है।
तो इन्होंने कहा अरे यार यूरिया तो इन्होंने बना दिया, यूरिया तो मानव शरीर से प्राप्त होता है, यूरिया तो कार्बनिक यौगिक है, हम बोले हैं कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव से ही प्राप्त होता है, तो इसको निर्जीव से कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बात किसने कर दिया, इस बात को साबित कर दिया फ्रेडरिक वोलर ने। इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिक वोलर ने प्रयोगशाला गए, अमोनियम साइनेट था साथियों, क्या था अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट का सूत्र है, इसको गर्म किया, इसको क्या किया गर्म किया। जैसे इसको गर्म करता है ना तो देखता अरे यार ये तो यूरिया में परिवर्तन हो गया, अब तो यूरिया बन गया हमारे पास। तो इन्होंने पूरा सबको बताया कि देखिए हमने अपने से यूरिया को बना दिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके, क्योंकि अमोनियम साइनेट क्या है निर्जीव पदार्थ है, क्या साथियों एक निर्जीव पदार्थ है, इससे बना दिया यूरिया। तो यहाँ पर जो है बर्जेलियस की थ्योरी गलत कर दिया किसने, फ्रेडरिक वोलर ने। तो प्रश्न कैसे आता है कि फ्रेडरिक वोलर ने, ऐसे आता है सर्वप्रथम किस यौगिक को प्रयोगशाला में बनाया गया था, तो वो कौन था यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। हम यहाँ पर क्या लिखे थे, हम लिखे थे CONH2 का होल ट्वाइस। तो बात साथियों एक ही है, यानी NH2 साथियों NH2 यहाँ पर क्या है 2 बार है, तो यहाँ भी देखिए ना NH2 2 बार है ना, और बीच में CO है, तो ये यूरिया का फॉर्मूला, ये अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला। और किसको गर्म करके बनाया गया था, तो अमोनियम साइनेट को गर्म करके प्रयोगशाला में बनाया गया था यूरिया, किसके द्वारा, फ्रेडरिक वोलर के द्वारा 1828 में, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आता है। अब बात यहाँ करते हैं कार्बनिक यौगिक, सभी हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन, अभी जस्ट पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोकार्बन कहलाता है। आपको बोल ही दिया ना, कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे, जिसमें हाइड्रोजन हो कार्बन हो, ये कंपलसरी हो, उसके अलावा कोई भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कुछ भी हो। तो देख लीजिए कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर देखिए कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी है, तो ये सारे आपके क्या है कार्बनिक यौगिक है, ठीक है साथियों। तो अब कुछ और पॉइंट आप लिख लीजिए जो कि हमने साथियों नहीं लिखा है। तो पहला आपका कौन सा हो गया, पहला तो आपको पता ही है, पहला कौन सा हो गया साथियों, कि पहला जो है आपका ये है आपका यूरिया, किसने बनाया था, ये बनाया था आपका फ्रेडरिक वोलर ने, किसने बनाया था, फ्रेडरिक वोलर ने। इस पॉइंट को आप अच्छे साथियों लिख लीजिए, इस पॉइंट को अच्छे से लिख लीजिए। और दूसरा जो साथियों आपका है वो है एसिटिक अम्ल, इसको कहीं आप लिख लीजिए, ठीक है ना, यहाँ लिख लीजिए। पहला यौगिक प्रयोगशाला में क्या बनाया गया, यूरिया, किसने बनाया, फ्रेडरिक वोलर ने। और दूसरा किसने बनाया, दूसरा यौगिक वो था एसिटिक अम्ल, क्या था साथियों, दूसरा यौगिक का नाम क्या था, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल किसने बनाया था, ये बनाया था आपका कोल्बे ने। एसिटिक अम्ल, सब पॉइंट लिख लीजिए। एसिटिक अम्ल सूत्र होता है CH3COOH, ये साथियों आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था कोल्बे ने, सब पॉइंट लिख लीजिए आप, ठीक है ना, कोल्बे ने बनाया था, ठीक है ना, हमने नहीं लिखा। और तीसरा किसने बनाया था, तीसरा यौगिक वो था आपका, तीसरा यौगिक था साथियों आपका मेथेन, क्या था, मेथेन गैस, ठीक है ना, मेथेन गैस, जिसका सूत्र क्या होता है CH4। ये इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था बर्थेलो ने, किसने बनाया था, बर्थेलो, लिख लीजिए। मीथेन गैस को सर्वप्रथम बर्थेलो ने बनाया था, ठीक है ना। तो इतना बेसिक आपको याद होना चाहिए, कार्बनिक रसायन कहाँ से आया, कैसे उत्पत्ति हुई, इतना याद है तो इससे प्रश्न आपका नहीं छूटेंगे, ये बेसिक बात है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हाइड्रोकार्बन की तरफ। तो हाइड्रोकार्बन को हम प्रकार के माध्यम से पूरा खत्म कर देंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हमने नहीं लिखा है, आप लिख लीजिए। हाइड्रोकार्बन लगाइए हेडिंग और उसको लिखिए हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इतना लिख लिए क्या, अब लिखना है ये पॉइंट, सिंपल सी बात है। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, हाइड्रोकार्बन दो शब्द से मिलकर बना है, आप देख लीजिए ना। एक इसमें क्या है, एक इसमें क्या है साथियों, एक आपका है हाइड्रो है, एक क्या है हाइड्रो है, और दूसरा साथियों इसमें क्या है कार्बन है। तो सिंपल बात है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। समझ के साथियों, चलिए। तो अब साथियों हाइड्रोकार्बन जो होता है ना साथियों, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है खुली श्रृंखला वाले और एक होता है बंद श्रृंखला वाले, ठीक है। एक होता है आपका खुली श्रृंखला वाले और एक होता है बंद श्रृंखला वाले। और खुली श्रृंखला वाले दोस्तों एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम एलिफैटिक यौगिक। क्या बोलते हैं, एलिफैटिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे हम और डिवाइड करेंगे। देखिए आगे और डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए यहाँ देखिए अच्छे से। अब जो खुली श्रृंखला वाले साथियों हैं ना आपका, इनको हम दोस्तों दो पार्ट में बांटेंगे। एक आपका हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए हमने H में लिखा है शॉर्ट में हाइड्रोकार्बन, आप कॉपी में लिख लीजिएगा। दूसरा साथियों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। अब बंद श्रृंखला वाले को हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक है आपका एलिसाइक्लिक, दूसरा है आपका एरोमेटिक, ठीक है ना।
तो जो बंद श्रृंखला वाला था इसको भी कितना पार्ट में बांटे, 2 पार्ट में, एक एलिसाइक्लिक और एक आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप लास्ट में सब में हाइड्रोकार्बन जोड़ सकते हैं, अगर नहीं भी जोड़िएगा तो अगर आप समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो साथियों, खुली वाला हो गया 2 पार्ट और बंद वाला भी 2 पार्ट में हो गया। आगे क्या होता है, जो संतृप्त है ना, ये एक प्रकार का होता है, जो होता है एल्केन। एक प्रकार का नहीं, सिंपल आप इसका एल्केन उदाहरण बोल सकते हैं। और असंतृप्त है ये 2 प्रकार का, एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। बस इन्हीं सब को, अगर इन्हीं सब को हम अच्छे से पढ़ लें ना, इन्हीं सब को अगर पूरा देख रहे हैं, इन्हीं सब को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हाइड्रोकार्बन आपका खत्म हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा साथियों, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके सभी को हम जो है देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका खुली वाले का। तो खुली में सबसे पहले कौन आ रहा है आपका, संतृप्त आ रहा है। संतृप्त को देखते हैं ना, इतना पहले पूरा आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से जैसे हमने किया है ऐसे ही आप इसको सजा धजा के लिख लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो अब देखते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन साथियों क्या होगा कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें C, देखिए कॉमन नहीं है बॉन्ड, इसमें आप C को ना कार्बन समझिए, ठीक है ना। क्या समझिए, कार्बन समझिए। तो कार्बन कार्बन के बीच ऐसे लिखिए, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन एवं कार्बन हाइड्रोजन के बीच एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। सिंपल सा कहने का इसका मतलब ये है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन जो है ना, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ एक बंध हो, एक बॉन्ड हो, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बंध हो, उसे हम क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और इसका उदाहरण क्या है, एल्केन ही है, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसका उदाहरण क्या आपका एल्केन है। एक बात ध्यान रखिएगा, एल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। क्या साथियों, पैराफिन है, ठीक है ना। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है साथियों वो क्या होता है, CnH2n+2। थोड़ा बोलने में जो है दिक्कत, एक दो बार दांत पे दांत चढ़ जाता है तो दिक्कत होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, है ना, या निम्न में कौन सा यौगिक एल्केन से संबंधित है, निम्न में कौन सा यौगिक जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन से है। तो ये सारे प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं, इन सभी बनने लगेंगे आपसे, ये सभी प्रश्न बनने लगेंगे आपसे अगर आप ये क्लास पूरा अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब संतृप्त समझ गए। अब इसके परिवार भी देखेंगे, एल्केन के कौन कौन से परिवार होंगे सब देखेंगे। अब देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन साथियों क्या है, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध हो या त्रिबंध हो। संतृप्त में हमने क्या बोला था कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एक ही बंध हो, उसे संतृप्त कहेंगे, और उदाहरण था एल्केन। और जो असंतृप्त है साथियों, इसमें क्या है कि वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध हो सकता है या 3 बंध हो सकता है, उसे क्या कहेंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, ठीक है ना। देखिए असंतृप्त का अगर मतलब बताए ना, असंतृप्त का मतलब होता है पेट नहीं भरना, और संतृप्त का मतलब होता है पेट भर जाना। नहीं देखते हैं जब खाना वगैरह खा लीजिएगा बहुत पेट भर के, भोज वगैरह में कर, अब तो मैं संतृप्त हो चुका है, यानी कि पेट भर चुका है। तो संतृप्त का मतलब पेट भरना होता है और संतृप्त का मतलब पेट भरना नहीं होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपने भाषा में बताया। अब असंतृप्त का उदाहरण क्या है, अब चूँकि इसमें 2 बंध और त्रिबंध दोनों बनते हैं, तो इसमें हो गया एक एल्किन एग्जाम्पल, एक हो गया एल्काइन एग्जाम्पल। अब इसमें एल्किन जो है ना साथियों, ये है 2 बंध वाला, और एल्काइन जो है ये 3 बंध वाला। यानी एल्किन में 2 बंध बनेगा और एल्काइन में 3 बंध बनेगा, और 2 बंध और 3 बंध दोनों बनने वाले को हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बात क्लियर हुआ। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। जनरल फार्मूला लिख लीजिए, इसके बिना काम नहीं होने वाला। और एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। इतना तक बात क्लियर है क्या, इतना तक लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे साथियों देखते हैं, अब देखेंगे जो एल्केन था पहला साथियों आपका, ये जो एल्केन था ना, एल्केन था साथियों आपका, एल्केन का जो परिवार है इसको हम अच्छे से देखते हैं कि एल्केन के परिवार में कौन कौन से होंगे, इनको हम साथियों अच्छे से देखते हैं, और इसी से आपका साथियों प्रश्न आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम एल्केन को अच्छे से देखते हैं और आप भी समझने के लिए तैयार रहेगा। देखिए एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन। पैराफिन साथियों जो है ना, ये एक प्रकार का साथियों लैटिन शब्द है। पैराफिन क्या साथियों, एक प्रकार का लैटिन शब्द। पूछ लेता है कि पैराफिन क्या है, तो बोलिएगा पैराफिन कुछ नहीं, एल्केन है। पैराफिन का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका अल्प क्रियाशील, यानी कि कम क्रियाशील कह सकते हैं कि एल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन। इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख रहे हैं ना। जो पॉइंट इतना समझिए, जितना मैं बोल रहा हूँ ना सारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार बोल देता हूँ। पैराफिन का मतलब क्या होता है, ये भी लिख लीजिए। पैराफिन का मतलब क्या पता, खोज दें। पैराफिन का मतलब होता है कम क्रियाशील। क्या होता है, कम क्रियाशील। अतः कह सकते हैं ये रासायनिक रूप से जो है ना आपका
कम क्रियाशील, मतलब रासायनिक रूप से ये आपका निष्क्रिय है, एक तरह से कह सकते हैं। कौन? एल्केन। कौन? एल्केन, समझ गए ना। तो एल्केन का दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। अब इनका देख लेते हैं परिवार। साथियों, परिवार जानने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या है ये है जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन है उसके परिवार को नाम देने के लिए। आगे जब हम IUPAC नेम पढ़ेंगे तो उसमें भी ये यूज आएगा, समझिए ना। इसके बिना आगे कार्बन कोई हो ही नहीं सकता, है ना। तो कार्बन की संख्या अगर 1 है ना तो उसका नाम क्या है? मैथ है। क्या साथियों? मैथ है। इसको सोचते रूट वर्ड का मतलब हो गया पूर्व लग्न। रूट वर्ड का मतलब क्या? पूर्व लग्न, जो कि पहले लगेगा, कार्बन यौगिक के नाम के पहले लगेगा, उसे कहेंगे रूट वर्ड या अनुलग्न बोलेंगे इसको, सॉरी पूर्व लग्न बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको मैथ का नाम दिया गया है। इंग्लिश में भी सेम ऐसा ही होगा, METH, कोई फर्क नहीं है। और कार्बन अगर 2 गो रहेगा तो उसको एथ बोलेंगे, 3 गो रहेगा तो प्रोप बोलेंगे, 4 गो रहेगा तो ब्यूट बोलेंगे। इसी तरह साथियों हमने जो है यहाँ तक, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 से भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैंने आपको जो आपके लिए काम के उपयोगी है वो मैंने आपको लिख दिया। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। इतना आप याद रखते हैं तो काफ़ी है। तो ये आप कंपलसरी है याद रखना। अब चलिए इनके परिवार को जानते हैं, कौन कौन इनके परिवार हैं, ठीक है ना। तो एल्केन का सूत्र क्या है? CnH2n+2। तो सबसे पहले क्या करते हैं? n बराबर हम 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। किस में? इसमें रखेंगे। अब जो आएगा ना n बराबर 1 रखने पर, वही एल्केन का पहला परिवार होगा, पहला यौगिक होगा। तो n का मान अगर इसमें 1 रखिएगा तो रखते हैं n का मान 1, तो इसको छोटा कर देते हैं ना, n का मान 1 रखिए तो हो जाएगा C1H, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख दीजिए, सिंपल। 2 गुना 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? C1, तो C एक है तो C एक हुआ, 2 गुना 1, 2 गुना 1 2 और 2 2 4, तो कितना हो गया? CH4। तो साथियों पहला जो परिवार हुआ इसका नाम क्या हुआ साथियों? CH4। अब ये जो इनका नाम कैसे लिखेंगे? अब इनका हम नाम कैसे लिखेंगे? देखिए कार्बन एक गो है इसमें, देखिए यहाँ देखिए कार्बन क्या गो है। अब सोचिए ना, n बराबर 1 लिए है, मतलब कार्बन एक गो है। यहाँ देखिए कार्बन एक गो है, उसका नाम क्या होगा? तो एक के लिए क्या नाम लिखते हैं? मैथ। तो इसका इधर लिख देते हैं थोड़ा, है ना, इसका इधर लिख देते हैं, इसका हम इधर लिख देते हैं। आप इसको नीचे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या जोड़ेंगे? क्योंकि एल्केन का है ना। तो साथियों एल्केन के परिवार का नाम लिखेंगे, लास्ट में आपको जो है एन जोड़ना। देखिए एल्केन, कैन एन, कैन एन, कैन एन, एन आ रहा है क्या? एन देखिए साउंड इसमें आ रहा है, एल्केन में एन साउंड आ रहा है, तो एन इसमें जोड़ देना। तो मैथ प्लस एन क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये CH4 जो है इसका नाम साथियों हो गया आपका मीथेन हो गया। CH4 का नाम साथियों क्या हो गया आपका? मीथेन हो गया। कुछ नहीं करना है, लास्ट में n जोड़ देना है। जो कार्बन है उसको यहाँ देख लीजिएगा और लास्ट में n जोड़ दीजिएगा। बात क्लियर है क्या? अब आप n बराबर 2 रखिएगा तो आपका n बराबर 2 पर क्या आएगा साथियों? n बराबर 2 पर आपका आएगा, उसको आप लिख लीजिएगा वीडियो रोक के, ठीक है ना, मैं हटा देता हूँ। n बराबर 2 पर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? एथेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एथेन आ जाएगा, ठीक है ना। 3 पर कीजिएगा तो प्रोपेन आ जाएगा, 4 पर ब्यूटेन आ जाएगा, 5 पर पेंटेन आ जाएगा, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा। अब n बराबर, अब एथेन क्या है? 2 पर है ना, तो 2 रखिएगा तो ये आपका आएगा C2H6 आएगा। क्या आएगा? C2H6 आएगा। आप फॉर्मूला में n का मान 2 रख के देख लीजिएगा। तो ये आपका काम क्लियर है। अब प्रश्न कैसे आता है? बोल देगा C2H6 किसका परिवार है? ऑप्शन रहेगा एल्केन का, एल्किन का, एल्काइन का। जब मैं प्रश्न कराऊंगा ना तो आपको पता चलेगा नहीं थ्योरी पढ़े हैं तो हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो एल्केन का इस तरह से आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं एल्किन के लिए। इसी तरह आप पूरा 10 तक करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। एल्किन की बात करते हैं हम। अच्छा संरचना भी थोड़ा इनका देख लेते हैं ना, संरचना भी हम थोड़ा इनका देख लेते हैं। संरचना कैसे बनाएंगे? इसके n बराबर 1 पर क्या आया था? n बराबर 1 पर CH4 आया था, इसका नाम क्या था? मेथेन था। नाम क्या था? मेथेन था साथियों। अब इसका संरचना बना लेते हैं। सिंगल बॉन्ड है ना पूरा, ये मैंने आपको बताया था कि एल्केन में सब सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो C एक गो है, यहाँ देखिए C क्या गो? एगो C है साथियों। कार्बन जो होता है ना साथियों, कार्बन का क्षमता है 4 बंध बनाने का। कितना क्षमता है? 4 बंध बनाने का कार्बन का क्षमता। अब कैसे जानोगे कि 4 गो बंध बनाने की क्षमता है? नहीं जानते हैं, आइए बताते हैं वो भी हम। देखिए कैसे जानेंगे। कार्बन का बताइए परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए कितना हो गया? 2,4। तो हमने बताया था साथियों कि हर एक परमाणु जो है ना, हर एक तत्व जो है वो अस्थायी होना चाहता है। धातु वाले चैप्टर में हमने आपको ये बात बता दी थी। हर एक परमाणु साथियों क्या होना चाहिए? अस्थायी होना चाहता है। और न्यूलैंड ने कहा था अगर आप अस्थायी होना चाहते हैं तो आपको क्या है? बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसको तो 4 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। क्या करेगा साथियों, ये ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, बराबर बराबर है ना, 4 ले भी लेगा 4 दे भी देगा, है ना। तो यहाँ पर ये क्या करता है, साझेदारी करता है, ना ही लेता ना ही देता है, ये साझेदारी करता है। साझेदारी का मतलब 4 तुम हमारा ले लो, हम 4 तुम्हारा लेंगे, साझेदारी कर लेता है, ठीक है ना। तो 4 साझेदारी किया, तो जितना साझेदारी किया वो इसका क्या हो गया, वैलेंसी, संयोजकता हो गया। क्या हो गया, संयोजकता हो गया। तो जिसका जितना संयोजकता, ध्यान से सुनिएगा, जिसका जितना संयोजकता उसका उतना वैलेंसी, जिसका जितना संयोजकता उसका उतना, जिसका जितना संयोजकता उसका वो उतना बंद बनाएगा, ये ध्यान रखिए, जिसका जितना संयोजकता वो उतना बंद बनाएगा। तो इसका 4 संयोजकता है, तो ये कितना बंद बनाएगा, 2। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सोडियम का संयोजकता 1 है, तो सोडियम 1 बंद बनाएगा, मैग्नीशियम संयोजकता 2 है, तो वो 2 बंद बनाएगा। बात समझे कि नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, तो कार्बन कितना, 4 बंद बनाएगा, तो वही हम यहाँ पर आपको कह रहे थे। तो n बराबर 1 पर क्या था साथियों, CH4 था। क्या था, CH4 था। इसका संरचना बनाते हैं, तो 4 बंद बनाएगा, 1 बंद, 2 बंद, 3 बंद, 4 बंद। तो 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर कार्बन का जो साथियों है 4 हाइड्रोजन ले लिया। अब यहाँ जो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था साथियों, यहाँ पर देखिए, ये पूरा उतार लीजिए। अब थोड़ा इसको हटाते हैं, ठीक है ना, हटाते हैं, ये समझ गए होंगे। 1 मिनट और समझना चाहते हैं आपको। कार्बन का कितना संयुक्ता होता है, 4 गो, यानी 4 बंद बनाएगा। तो 1 2 3 4, ठीक है ना। अब इधर हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साथियों परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस 1 होगा, यानी कि इसके बाहरी कक्षा में 1 के इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन पुराने की जरूरत नहीं होती है अस्थायी होने के लिए, इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है बाहरी कक्षा में पुराने के लिए, अस्थायी होने के लिए। तो 1 इसको हाइड्रोजन को यहाँ पर हैवे क्या है, तो 1 ये इसका यहाँ हो जाएगा, हाइड्रोजन का सब हाइड्रोजन को 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ हो जाएगा, और 1 हाइड्रोजन को यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये हाइड्रोजन कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये हाइड्रोजन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन जो है, चारों हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले चुका है। अब कार्बन भी लेगा ना, क्योंकि साझेदारी वाला बात हो रहा है। तो कार्बन भी क्या करता है साथियों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर कार्बन भी हाइड्रोजन का 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इस तरह साथियों, इस तरह से ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन के बजाय इस तरह से बॉन्ड आपका बनता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, समझ गए ना। तो चलिए, संरचना भी सिखा दी। अब देखते हैं एल्किन के परिवार के सदस्यों का नाम। तो वही बात है, आपको ये बात ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये जो हम लिखे हैं ना, रूट वर्ड, 1 को मैथ, 2 को एच, 3 को प्रोज, ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इनको देखते हैं साथियों। होता क्या है, एल्केन में देखते हैं। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। तो इनका पहला सदस्य जो साथियों है ना, आप बोलिएगा कि 1 नंबर पे मैथ आता है, तो इसमें भी मैथ वाला कुछ होना चाहिए, क्योंकि n का मान 1 लेंगे। तो साथियों मैं बता दूं, इसमें n का मान 1 जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि मैथ वाला जो पार्ट है इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एथ वाला पार्ट एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों, देखते हैं। सूत्र क्या है साथियों, CnH2n है ना। अगर n का मान इसमें 1 रखिए, n का मान इसमें 1 रखिए, तो क्या होगा, C1H2 गुना 2 रखिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4। अब CH4 ये वापस तो मेथेन ही हो गया। क्या हो गया साथियों, ये वापस आपका मेथेन ही हो गया। सॉरी, 2 होगा ना यहाँ पर, 1 मिनट गलती लिख दिया हमने, यहाँ पर 2 होगा ना, n का मान यहाँ 2 रख दिया। 1 मिनट साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। CnH2, हाँ, CnH2 गुना n का मान 1 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C और 2 गुना CH2 हो जाएगा। अब बोलेंगे ये तो फॉर्मूला हुआ ना, होना चाहिए। तो साथियों मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन 4 बंद बनाता है। कितना बंद बनाता है, 4 बंद। 5 बंद नहीं बना सकता है, 4 बंद बना सकता है। तो 4 बंद बनाने के लिए अब इसका हम जो है ना, इसका ये करके दिखाते हैं आपको। देखिए 1 मिनट थोड़ा ध्यान से, थोड़ा हमको मिटाने में समय लगता है, कोई नहीं, आप थोड़ा स्पीड कर लीजिएगा वीडियो को ना, काट उठ लीजिएगा। जैसे जहाँ पर हम लगता है कि नहीं फालतू बोलते हैं, मतलब फालतू बोलेंगे, मतलब जहाँ पर लगता है काम की बात नहीं है, तो वहाँ थोड़ा इसके स्पीड कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है ना। अब CH2 संरचना बना के दिखाते हैं। C दे दिए। अब कार्बन क्या ऊपर बनाएगा, 1 2 3 4 बनाएगा। हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन 2 गो है, तो ये 2 को जो बच न गया कार्बन का बॉन्ड साथियों, तो कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसलिए CH2 आपका, इनका अस्तित्व नहीं होता, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए n का मान साथियों इसमें जो है एल्किन परिवार में n का मान 2 से स्टार्ट किया जाता है, 1 से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। मैंने बता दिया रीज़न क्या है कि कार्बन अपना 4 संयुक्ता पूरा ही नहीं पाता है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन चाहिए ना उसको पुराने के लिए, तो 2 ही हाइड्रोजन मिल रहा है। इसलिए
यौगिक नंबर जो ये आपका CH2 है ये पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है, समझ गए ना, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा सदस्य होता है। अब वही यहाँ पर आप n का मान 2 लीजिए, n का मान साथियों आप 2 लीजिए। अब इसमें n का मान 2 रखिए, इसमें रखिए, तो C2H2 गुना 2, तो क्या हो गया C2 और 2 दूनी 4, C2H4 हो ना। अब ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर C2H4 मैंने लिखा भी है। अब इसको हम आपको संयुक्ता पूर्ण करके बॉन्ड बना के दिखाते हैं C2H4 का, ठीक है ना, इधर दिखाते हैं आपको, इसको दिखाते हैं, यही था ना, C2 को है तो C2 को ले लिए। अब मैंने साथियों आपको बताया था कि एल्किन क्या होता है, इसमें बनेगा डबल बॉन्ड। क्या बनेगा? डबल बॉन्ड, शुरू में ही बता दिए हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है। अब क्या को 4 को हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए, एक हाइड्रोजन इधर दे दीजिए। अब देखिए कि कार्बन का 4 को संयुक्ता पूर्ण हुआ, देखते हैं। इस कार्बन को देखिए तो एक बॉन्ड इधर बनाया है, एक बॉन्ड इधर बनाया है, 2 बंद हो गया है और 2 को यहाँ जो है तो 4 को हो गया ना। अब इस कार्बन को देखिए, एगो बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाए, एगो हाइड्रोजन से बनाए, 2 को और 2 को यहाँ जो है तो दोनों कार्बन का 4-4 बॉन्ड बन चुका है। मतलब ये आपका कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इसलिए पहला सदस्य साथियों एल्किन का क्या होता है? C2H4। क्या होता है साथियों? C2H4 साथियों ये आपका एल्किन का पहला सदस्य होता है। और इसका एक साथियों नाम है, इसका नाम है साथियों एथिलीन। क्या है? इस लिख लीजिए, C2H4 का नाम क्या है? एथिलीन। क्या है साथियों? एथिलीन। क्या साथियों? एथिलीन है। अब साथियों इससे एक और प्रश्न आता है कि एथिलीन को साथियों जो है ना, मतलब कहने का मतलब है कि आपका जो है एथिलीन है, ये जब साथियों क्लोरीन से अभिक्रिया करता है ना तो तैलीय द्रव, मतलब कि कह सकते हैं चिपचिपा तो आपका द्रव देता है। इसीलिए इसको ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ओलिफिन भी कहते हैं। तो लिख लीजिए एल्किन को क्या कहते हैं? ओलिफिन। अब ये पूरा मिटा दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब मैं इसको पूरा हटा दे रहा हूँ, ठीक है, हटा दे रहा हूँ। एक बात और हम क्या बोले कि एल्किन परिवार को क्या कहते हैं? ओलिफिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलिफिन भी कहते हैं। पूछ देता है कि ओलिफिन किसे कहते हैं, तो एल्किन को भी कहते हैं। असामान्यतः किसको कहते हैं? एथिलीन। C2H4 का नाम क्या है? एथिलीन। तो ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह आप n का मान 3 रख के इसमें पूरा आप कर लीजिएगा। n का मान 3 रखिएगा तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा C3H6 हो जाएगा। इनका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। अच्छा एक बात तो और इसमें आपको नहीं बताया, इसमें जोड़ेंगे क्या है ना, इसमें जोड़ेंगे क्या? तो एल्कीन, कीन कीन इन लास्ट में आ रहा है तो इसमें इन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? इन जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको क्या बताया, ये हो जाएगा आपका एथीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एथीन, पहला सदस्य एथीन हो जाएगा। प्रोपीन हो जाएगा, है ना, प्रोपीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ब्यूटीन, पेंटीन, है ना, हेक्सीन, ये सब आपका यानी इन जुटेगा, ठीक है ना। अच्छा इसको जो हम एथिलीन बोले थे ना, इसका एथिलीन साथियों आईपीसी नाम है। इसका जो सामान्य नाम क्या है? एथीन है, एथीन है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब बात करते हैं एल्काइन परिवार के सदस्य का नाम। वही बात है, आपको वही याद रखना पड़ेगा। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n+2, इसका ये प्रथम सदस्य C2H2 होगा। अच्छा एल्काइन में क्या बोले थे कि कार्बन कार्बन बीच 3 बॉन्ड बनेगा। कितना बॉन्ड बनेगा? कार्बन कार्बन बीच 3 गो बॉन्ड बनेगा। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, हम पहले ही बोल दिए हैं। अब इसका भी पहला सदस्य साथियों n=1 पर नहीं एग्जिस्ट करता है। तो क्या करेगा? n=2 पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि n=1 पर तो एक ही कार्बन मिल रहा है, उसमें कार्बन 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। लेकिन एल्केन में जो पहला सदस्य था उसमें n=1 पर एग्जिस्ट कर रहा था, मैंने आपको बताया था, है ना, क्योंकि उसमें तो डबल बॉन्ड का जरूरत नहीं ना एल्केन में हमको। लेकिन एल्किन में क्या है? डबल बॉन्ड का जरूरत है। डबल बॉन्ड बनने के लिए तो 2 कार्बन चाहिए ना कम से कम, और ट्रिपल बॉन्ड बनने के लिए भी 2 कार्बन चाहिए हमें कम से कम, समझ गए ना। तो इसमें भी ध्यान रखेंगे, एल्काइन में भी n=1 पर एग्जिस्ट नहीं करता है यौगिक, n=2 पर करता है। तो इसमें भी करके आपको हम दिखाते हैं। तो इसमें जो है n का वैल्यू 2 रखिए, n का वैल्यू 2 रखिए तो ये आपका आ जाएगा। तो रखिए C2H2 गुना 2 घटा 2, तो क्या हो जाएगा? C2 2 दूनी 4 घटा 2 C2H2 आ गया ना। C2H2 आपका ये देख सकते हैं आसानी से साथियों आपका आ गया। तो C2H2 को इसको क्या बोल देंगे? अरे कार्बन 2 है तो 2 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे साथियों? एथ। क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। और इसमें क्या जोड़ेंगे? देखिए एल्काइन, काइन आइन, काइन आइन, तो इसमें आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे साथियों? आइन। तो आप ही बताइए एथ प्लस आइन क्या हो जाएगा? आप ही बोलिए ना, तो बोलिएगा कि एथ प्लस आइन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एथाइन। इसको आप अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं होता तो मैं आपको बोल देता हूँ।
तो एथाइन साथियों जो है एल्काइन परिवार का पहला सदस्य है। और एथाइन का सूत्र क्या होता है C2H2, और इसका एक और स्पेशल नाम है, इसको लिख लीजिए, C2H2 को एसिटिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिलीन। और उधर पिछले वाले में C2H4 को क्या बोले थे, उसका भी स्पेशल नाम क्या था, वो एथिलीन था। क्या था? एथिलीन था। तो बात क्लियर है क्या, ये समझ के ना। इसी तरह आप N=3 पर रख लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्रोपाइन आ जाएगा, ब्यूटाइन आ जाएगा, है ना, यानी कि आइन आ जाएगा, सिंपल बात है। एल्केन में इन आएगा, एल्किन में इन आएगा, सॉरी एल्केन में एन आएगा, एल्किन में इन आएगा, एल्काइन में आइन आएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, बोल देगा कि एथाइन किसका सदस्य है, तो देखिएगा आइन आ रहा था, आइन माने एल्काइन। बोलेगा प्रोपीन किसका सदस्य है, इन आ रहा है, इन आ रहा है तो एल्किन। बोलेगा प्रोपेन, एन आ रहा है तो किसका सदस्य है, एल्केन का। बात यहाँ तक क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब साथियों हमने यहाँ पर आपको क्या बताया था, ये जो है यहाँ देखिए, एक मिनट, खुली श्रृंखला। खुली श्रृंखला का मतलब एकदम खुला चेन है। जैसे मैंने आपको ये बताया, खुली श्रृंखला मतलब खुला चेन। जैसे देखिए ये मैंने आपको बताया ना, CH4 जो बताया था आपको, CH4 ये बताया था। देखिए इसमें कहीं से भी बंद नहीं, एकदम खुला चेन है, एकदम क्या है, ये खुला चेन है, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं हम साथियों, ये तो पूरा पढ़ लिया है, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी, ये सब पूरा हम पढ़ चुके हैं, यानी खुली श्रृंखला वाला पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं बंद श्रृंखला वाला। बंद श्रृंखला वाला दो प्रकार का, एक होता है एलिसाइक्लिक, एक होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का साथियों मतलब होता है, देखिए इसमें वर्ड आ रहा है साइक्लिक। क्या रहा, साइक्लिक। साइक्लिक माने चेन, चेन बनना, साइकिल बनना, रिंग बनेगा, वलय बनेगा, समझ गए ना। और एरोमेटिक का मतलब होता है, इसमें भी आपका एक वलय टाइप का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इससे डिफरेंट रहता है ना। इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा आपका अलग अलग टाइप का बॉन्ड, मिक्सिंग बॉन्ड रहता है, ठीक है ना। तो चलिए इन दोनों को, बंद श्रृंखला में सबसे पहले कौन आएगा, एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक को पहले हम देखते हैं। तो एलिसाइक्लिक को देखते हैं क्या होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के परमाणु वलयों से जुड़े रहते हैं। ये थोड़ा आपको धुंधला दिख रहा होगा, फोटो खींचने में मिस्टेक हो गया है, आगे आपको साफ दिखेगा, ठीक है, बस ये थोड़ा सा आपको दिखेगा, बाकी साफ दिखेगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के परमाणु वलयों में जुड़े रहते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं कि जो कार्बन के परमाणु होते हैं ना, उनकी कुछ बहुत सारी विशेषता है। उनकी सारी विशेषता क्या है, वो आपके श्रृंखला के रूप में भी रहते हैं। श्रृंखला का मतलब क्या होगा, कार्बन ऐसे, ये जो है ये श्रृंखला के रूप में है। कार्बन आपका शाखा के रूप में भी रहते हैं। शाखा क्या है साथियों, शाखा इस तरह का है, शाखा इसे मतलब इस तरह का है, इस तरह का, इस तरह कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन लग गया, ये हो गया शाखा के रूप में हो गया। और कितना हो गया, श्रृंखला के रूप में भी होता है कार्बन, शाखा के रूप में भी होता है, और एक लास्ट होता है वलय के रूप में, जिसको हम बोल सकते हैं रिंग के रूप में। वही यहाँ पर बात हो रहा है। तो रिंग के रूप में कैसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिंग के रूप में, यानी कि चक्रण बनेगा, साइकिल का पहिया जैसा, समझ गए ना। तो वही यहाँ बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले साथियों हम देखेंगे साइक्लोएल्केन को। क्या देखेंगे, साइक्लोएल्केन को। और इसी से प्रश्न आपका आएगा। साइक्लो, देखिए साइक्लो का मतलब क्या है, वही रिंग वलय बनना, बाकी सब चीज़ सेम है, बस साइक्लो खाली लग गया है। एल्केन तल्केन सब सेम, समान सूत्र वही होगा, CnH2n+2। लेकिन जब इसका साथियों स्ट्रक्चर बनता है ना, इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, हाइड्रोजन की संख्या कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रथम बोलेगा कि साइक्लोएल्केन का प्रथम सदस्य कौन है, तो साइक्लोप्रोपेन है। अब बोलेगा प्रोपेन आ गया सीधे, प्रोपेन क्या नंबर पर आता है, कार्बन जब 3 को रहता है तब ये प्रोपेन आता है। तो कार्बन 2 कहाँ गया, कार्बन 1 कहाँ गया, यानी कि यहाँ पर साइक्लोमेथेन क्यों नहीं हुआ, साइक्लोएथेन क्यों नहीं हुआ, डायरेक्ट साइक्लोप्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि साथियों साइक्लो का मतलब क्या है, रिंग बनना। तो मैं बता दूँ, साइक्लोमेथेन में रिंग बनवे नहीं करता है, साइक्लोएथेन में रिंग बनवे नहीं करता है, सीधा रिंग बनता है साइक्लोप्रोपेन में, इसलिए स्टार्ट हुआ है प्रथम सदस्य साइक्लोप्रोपेन में। आपको प्रूव करके दिखाया था ना। चलिए आपका मन हुआ साइक्लो हम क्या बोलते हैं इसको, CH4 लिख दिखाते हैं, और C2H6, यही है ना। ये हो गया आपका मेथन, ये हो गया एथेन। इसको रिंग बनाइए, तो रिंग अगर बन जाएगा तो साइक्लो लग जाएगा। तो C एक को है, तो इधर C इधर आपका हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बताइए इसमें कहाँ आपको गोल बनते दिख रहा है। अब बोलेगा ये गोल तो बन रहा नहीं भाई, कार्बन को देखिए ना, कार्बन को देखिए, कार्बन तो एक ही है, ये तो गोल बन ही नहीं रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं, तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका, ठीक है ना। इसको देखते हैं ना, इसमें कितना कार्बन, 2 कार्बन लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसमें बन रहा है क्या, हाइड्रोजन को छोड़िए, इसी को देख लीजिए ना, इसी को देख लीजिए। ये आपका, ये तो हाइड्रोजन हम लगे हुए करेंगे, ये तो हाइड्रोजन साथियों हम लगे हुए करेंगे, ठीक है ना। देखिए ये कार्बन कार्बन बीच रिंग बना नहीं, रिंग बना तो श्रृंखला के रूप में है, तो इसीलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है। वही अगर 3 लेते हैं ना, इसको लिए हैं जो साइक्लोप्रोपेन को, ये रिंग बना देता है, 3 है, प्रोपेन मतलब 3, यानी कि C3H8 है ना, यानी कार्बन 3 को, कार्बन को देखिए, इसको छोड़िए, कार्बन देखिए ये रिंग बना देगा। तो देखिए यहाँ पर ये रिंग बनाया भी है,
एक कार्बन इधर लिए, एक कार्बन इधर लिए, एक कार्बन इधर, इनसे रिंग हमारा पॉसिबल है। रिंग बन गया ना, देखिए अब ये रिंग बन गया हमारा। ये साथियों रिंग टाइप का इस तरह का, देखिए इस तरह का बन रहा है ना, इस तरह का देखिए बन रहा है ना, इस तरह का यहाँ पर ये आपका बन रहा है। इसलिए स्टार्ट हुआ है साइक्लोप्रोपेन से प्रथम सदस्य। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। वही यहाँ पर जो है, अच्छा यहाँ पर इसका जो है ना सूत्र चेंज हो गया। इसके अनुसार अगर 3 रखिएगा ना तो C3H8 आएगा, लेकिन साइक्लो में क्या साथियों हाइड्रोजन संख्या कम हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर एक कार्बन यहाँ लिए, एक कार्बन यहाँ लिए, एक कार्बन यहाँ लिए। अब देखिए यहाँ पर हर एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा, बोलिएगा 4। तो देख लीजिए इस कार्बन, देखिए ये एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बना चुका है, तो 2 हाइड्रोजन दे दिए, 4 हो गया। इस कार्बन देखिए एक बॉन्ड यानी इधर बॉन्ड बना चुका है, इधर 2 दे दीजिए, 4 हो गया। इसको देखिए इधर बना चुका है, इधर दे दीजिए, 4 हो गया। तो इस तरह देखिए हाइड्रोजन गिरिए 2 2 4 2 6, तो साइक्लो बनने पर 2 हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, यानी हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, सिंपल बात, ठीक है ना। साथियों ये आपका हो गया साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने जो है एलिसाइक्लिक को देख लिया। अब देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इनको अब हम देखते हैं अच्छे तरह, एरोमेटिक वाले को देखते हैं। एरोमेटिक निकल जा, हाँ एरोमेटिक निकल गया। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पहले डेफिनेशन याद रखिए, डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछ लेता है। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु आपस में सिग्मा या पाई बंध के द्वारा बंध विवृत का मतलब है एकदम लार्ज श्रृंखला, विवृत श्रृंखला में जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक को साथियों एरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिन। एरिन का मतलब होता है गंध। एरिन का मतलब साथियों क्या होता है, गंध आना, ठीक है ना। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन साथियों होते हैं उसमें क्या होते हैं, गंध होते हैं, विशिष्ट प्रकार की इसमें गंध होती है, ठीक है ना। समझ गए ना। चलिए तो अब आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। आज इसका अगर आप जनरल फार्मूला लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-6। अगर लिखना चाहते लिख लीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र लिख लीजिए इसको, है ना, CnH2n-6। मैंने नहीं लिखा था, याद आगे लिख लीजिए। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-6। कभी एग्जाम में पूछे तो क्यों छोड़े इसको, जब पढ़ ही रहे तो, ठीक है ना। चलिए अब इसका उदाहरण क्या क्या साथियों है। उदाहरण है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेंजीन। समझिए कि बेंजीन जो है ना, एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन है उसका जन्मदाता आपका बेंजीन है। हर एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बेंजीन एकदम 80% से 85% दिखेगा। बेंजीन, टोलुइन, बायोफेनिल, एंथ्रासिन, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। क्वेश्चन कैसा आएगा, बेंजीन किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। एंथ्रासिन किसका एग्जाम्पल है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। बायोफेनिल किसका एग्जाम्पल है, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, है ना। नेफ्थलीन भी लिख लीजिएगा, नेफ्थलीन लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नेफ्थलीन ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है ना। इसमें जो है 2 को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एगो बेंजीन एगो टोलुइन, ये दोनों कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो बेंजीन की संरचना देखिए। अच्छा यहाँ जो डेफिनेशन जो बोल रहा है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, साथियों क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड एक अलग चैप्टर है, बॉन्ड वाले चैप्टर में। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जहाँ एक बॉन्ड है उसमें खाली सिग्मा बॉन्ड हुआ, जहाँ 2 बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई। जैसे मान चलिए यहाँ पर 2 बॉन्ड बना दिए, 2 बॉन्ड बना दिए, उसमें एक बॉन्ड आपका सिग्मा होगा, एक बॉन्ड आपका पाई होगा, समझ गए ना। अगर एक ही बॉन्ड है तो उसमें खाली सिग्मा होगा, समझ गए ना। तो बेंजीन में क्या होता है साथियों, 2 बॉन्ड भी होता है, एक बॉन्ड भी होता है। देखिए बेंजीन, ये बेंजीन का सूत्र क्या होता है, सूत्र देखिए पहले हमने यहाँ लिख दिया है, C6H6, ये बेंजीन का सूत्र होता है। तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन बना दिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन हमने बना दिया, ठीक है ना। अब क्या होता है, 6 कार्बन बनाने के बाद देखिए वलय के रूप में है ना, ये भी वलय के रूप में है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों कि इसमें होगा क्या आपका, कि साथियों जो है एक कार्बन को छोड़ के डबल बॉन्ड देना। मान चलिए यहाँ कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड दिए है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड नहीं देंगे, नहीं एक को छोड़ के, यहाँ पर नहीं दिए तो यहाँ पर देंगे, यहाँ पर दे दिए हैं तो इसके बीच में नहीं देंगे, इसके बीच में देंगे, 3 डबल बॉन्ड हो गया आपका, समझ गए ना। तो देखिए जहाँ सिंगल बॉन्ड हुआ वहाँ तो सिग्मा आ गया, और जहाँ डबल हुआ उसमें सिग्मा पाई दोनों आ गया। यानी कि आपका जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसमें सिग्मा पाई दोनों बंद होते हैं, इसीलिए उसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये साथियों आपका किसका है, बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो सूत्र सिर्फ ध्यान रख लीजिए, बेंजीन का सूत्र C6H6, टोलुइन C6H5CH3, बाइफेनिल एंथ्रासिन, ये सब ज़्यादा नहीं पूछता है। बस इसका सूत्र अगर नहीं याद रखिएगा तो सिर्फ ये याद रख लीजिए, ये दोनों तो मस्ट आपको याद रखना ही रखना, फॉर्मूला और नाम दोनों, बेंजीन, टोलुइन, बाइफेनिल एंथ्रासिन और आपका क्या बताया था नेफ्थलीन। ये सारा एग्जाम्पल है किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का।
समझ गए साथियों। तो इस तरह से ये भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए बेंजीन के बारे में कुछ देख लेते हैं। बेंजीन की खोज दोस्तों 1825 में फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। इसे जो है व्हेल मछली के तेल के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। ये भंजक आसवन साथियों क्या है? ये एक सेपरेशन का मेथड है, जो कि आप जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना 9th वाला केमिस्ट्री, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। कब, कैसे की थी? कब की थी? 1885 में। कैसे? सॉरी 1825 था। कैसे की थी? व्हेल मछली के तेल के भंजक आसवन विधि द्वारा, ठीक है ना। और इसका उपयोग याद रखिए, बेंजीन का उपयोग कहाँ होता है? तेल, वसा, रबर, अन्य पदार्थों के विलायक के रूप में। यानी कि विलायक का मतलब बेंजीन को जो है ना विलायक के रूप, जैसे आपका पानी क्या है? विलायक है। विलायक मतलब जिसमें किसी भी चीज़ को घोला जाए उसे विलायक कहते हैं। ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में, है ना, इस तरह से इनका यूज किया जाता है। सब ध्यान रखिएगा। बेंजीन प्लस पेट्रोल को अगर मिला देते हैं, जो मिश्रण तैयार होता है उसका यूज हम ईंधन में कर सकते हैं, यानी कि गाड़ी वगैरह के ईंधन के रूप में कर सकते हैं बेंजीन प्लस पेट्रोल का। तो इतना ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है बेंजीन के बारे में, ठीक है ना। थोड़ा टोलुइन के बारे में भी देख लेते हैं। टोलुइन साथियों क्या है? इसे टोलू बॉल्सम, इसी के नाम पर टोलू बॉल्सम ने रेजिन के शुष्क आसवन द्वारा प्राप्त किया था। टोलू बॉल्सम वैज्ञानिक ने। इसका उपयोग TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, है ना, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। बम तम बोल सकते हैं आप इसको, ना, विस्फोटक। कृत्रिम मधुरक, कृत्रिम मधुरक क्या होता है? मीठा चीज़ होता है। सैक्रिन जो होता है ना, सैक्रिन नाम सुने होंगे, वो क्या है आपका? कृत्रिम मधुरक। तो उसमें इन सब का यूज हुआ होता है। प्रतिहिमीभूत, प्रतिहिमीभूत का मतलब होता है एंटी फ्रीजिंग। प्रतिहिमीभूत का साथियों मतलब क्या होता है? ये आपका होता है एंटी फ्रीज। किसी को फ्रीज मतलब कह सकते हैं फ्रीज को नहीं करना, है ना। क्लोरामिन टी, ये एक दवा का नाम है। क्लोरामिन टी क्या साथियों? आजकल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, आपको लगेगा कि कभी पढ़े ही नहीं पढ़े, इसलिए हम डिटेल में थोड़ा लिख दे रहे हैं ना, ताकि प्रश्न छूटे ना। क्लोरामिन टी, है ना, ये थोड़ा सा टफ नाम है, तो एक दो बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। क्लोरामिन टी जो है ये दवा का नाम है। इसमें भी टोलुइन का उपयोग होता है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है TNT। TNT का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, ठीक है ना, ये विस्फोटक पदार्थ है। तो अब यहाँ देख लीजिए, इसका संरचना भी हम बनाए हुए हैं। पहले तो वही बेंजीन, ये देखिए इतना पार्ट क्या है इसका? इतना पार्ट जो साथियों है, इतना पार्ट इसका बेंजीन है कि नहीं? इतना पार्ट इसका क्या है? बेंजीन है। और ऊपर से सिर्फ क्या लगा है? ऊपर से CH3 लग गया है, तो टोलुइन बन गया। इतना पार्ट बेंजीन है, सिर्फ ऊपर CH3 लगा दीजिए तो आप क्या बन गया? टोलुइन बन गया। एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है, डायरेक्ट ये आपका दे देगा, डायरेक्ट आपका ये दे देगा, बोलेगा ये किसका संरचना है? तो टोलुइन का, है ना। तो कुछ नहीं, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दीजिए। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देने से क्या बन जाता है साथियों? टोलुइन बन जाता है। जिस तरह बेंजीन के ऊपर OH लगा देने से फिनॉल बन जाता है, उसी तरह बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देने से टोलुइन बन जाता है। बात क्लियर है साथियों? यहाँ से आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट साथियों है वो आपका क्या होता है? खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन का IUPAC नामकरण। इससे समझिए कि आपका बहुत चीज़ इसमें खत्म हो गया। आपको एल्केन का नामकरण, एल्केन का परिवार का नाम याद हो गया, एल्किन का नाम हो गया, एल्काइन का नाम हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एलिसाइक्लिक क्या होता है, इस सब बारे में पता हो गया। तो समझिए हाइड्रोकार्बन आपका जो कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा ना, क्योंकि आप IIT JEE की तो तैयारी कर नहीं रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में जो भी हाइड्रोकार्बन से प्रश्न आएगा वो आप आसानी से उसको बना पाएगा। जब मैं प्रीवियस ईयर आपको कराऊंगा ना, तो समझ जाएगा आपकी क्वेश्चन हमसे बन रहा है, नहीं आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ पढ़े हैं। समझ गए साथियों? तो नेक्स्ट वीडियो हम जो है IUPAC नामकरण देखेंगे हाइड्रोकार्बन, उसको भी IUPAC नामकरण एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइंस के लिए बिल्कुल चिंता आपको नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।